हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का पीआरटी का जो पेपर हुआ था, उसका हम मैथ का सेक्शन एक बार सोल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चन आपके ठीक थे और कहाँ पर आपसे गड़बड़ हो चुकी है। तो आइए देखते हैं मैथ का पूरे के पूरे सेक्शन का आंसर्स और उनके जो भी आप लोगों का इसमें स्कोर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? न्यूनतम यानी कम पूछी गई है, कम से कम माना गया है यहाँ पर कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, कम है। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? कौन से चरण पर है? आपका आंसर होगा सतर 3 यानी निगमन, जिसको आप लोग नॉर्मली लेवल 3 डिडक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। किस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है? सवर्ण गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर आपका है 34 गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह पूछा गया है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 35 प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, तो दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? कौन सा पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए, ताकि उनको सीखने में आसानी रहे। 37वां क्वेश्चन, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों की त्रिविम विवेचन द्विक स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा नंबर 1 चौपड़ आकृतियों को पहचानना। दोस्तों, 37वां क्वेश्चन है। इससे पहले पूरे का पूरा पेपर हम सोल्व करेंगे, लेकिन अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, डीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, हरियाणा टेट, सुपर टेट, उत्तराखंड एलटी टीचर और यूजीसी नेट, तो पूरे भारत में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल हमारे नोट्स जाते हैं कोरियर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट और कोरियर। जब भी आप जिस भी राज्य के जिस भी गांव में शहर में रहते हैं, पूरे भारत में आप इनको कोरियर से मंगवा सकते हैं, ताकि आप लोग घर बैठकर तैयारी कर सकें, कहीं कोचिंग कहीं भी जाने की जरूरत आपको ना पड़े। फुल स्टडी मटेरियल होता है, जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट वाला होता है, जहां पेडागोजी होती है वहां हर सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नंबर है 8447410108, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप मंगवा सकते हैं। 8447410108, ये हमारा पूरे का पूरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। इस पर कॉल या व्हाट्सएप पे बात करके आप मंगवा सकते हैं, और पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग उनको ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 वाला क्वेश्चन था, बच्चों की भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? क्या अत्यंत उपयुक्त है? इसमें 2-3 क्वेश्चनों के ऊपर आमतौर पर डाउट्स रहता है, आपका सी भी हो सकता है और आपका ए भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 40वां, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? किसका प्रयोग? मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, ये आपका आंसर आ जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, शुद्ध कथन को पहचानिए। आपने शुद्ध कथन को पहचानना है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, किसी आकृति का आकार और उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये आपका ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42वां, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को आपने यहाँ पहचानना है। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक सत्र पर देना चाहिए, बी आंसर होगा। 43 क्वेश्चन, प्राथमिक सत्र पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को आपको यहाँ भी पहचानना है। 43 बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44,
एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है, तो संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। आपका आंसर ए आ जाएगा, 25 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45वां, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या रहेगा? आपका आंसर यहाँ पर ए, बी, सी, डी अगर देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 4th आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो इस कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पर ए रहेगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित महीनों में से एक सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः आपको बतानी है। तो 5/6 और 3/4 आपका सी आंसर होगा, यानी थर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 एएम से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा था। गोष्ठी का निर्धारण समय आपको बताना क्या था? तो निर्धारण जो समय था गोष्ठी का, वो आपको बताना है कि कौन सा समय जो था वो गोष्ठी का था। तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्ग छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? तो आपका आंसर इसमें बन जाएगा ए, 5 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूढ़ी का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र जो हैं वो उपस्थित हैं? तो आपका आंसर इसमें 4 आ जाएगा, 4th आ जाएगा, यानी 37 आंसर होगा। 51वां क्वेश्चन, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दिहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। आंसर होगा आपका 4th, यानी 63। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं, तो आप इसको देख लेना, क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लेंगे, इतना मुझे आइडिया है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आपका आंसर होगा ₹100.50। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 53वां, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 11:40 बजे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय आपको बताना है। तो आपका आंसर यहाँ रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय आपको बताना है। तो इसमें आपका अ, आंसर आप एक बार देख लीजिएगा, बट मुझे हालाँकि सोल्व करने का इतना टाइम नहीं लग पाया, बट मुझे इन दोनों के अंदर आपको एक को चूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आपका आंसर ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10, 1000वें स्थान के अंक का 3/4 और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3। 55वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, बाकी आप सोल्व ऑटोमेटिकली कर ही लेंगे। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो रहेगा सी, 8 स्टार 80 से 87649 आपका आंसर होगा। 55, 17,863 पाने के लिए 8008 8088 8808 के योग में से क्या घटाना होगा? आपका आंसर इसमें एक रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, 56वें क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 57, 57वें क्वेश्चन का आंसर एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता था और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए ₹258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की आपको दूरी बतानी है कि कितनी दूरी हो सकती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पहले भी हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्लासेस में भी आप लोगों को बार-बार करवाए जाते हैं। तो इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। 58वां क्वेश्चन, तारिका मारिया और शहनाज़ द्वारा 100 में से 5-5 विषयों के अंक जो है उनको दर्शाया गया है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देखना है। आंसर आपका इसमें बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, गणित का शिक्षण अधिगम और 15 निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया जो है वो वांछनीय है? आपका आंसर डी होगा। और 60 क्वेश्चन है, गणित का कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए, उनके बारे में आपको आंसर दिखाना है कि क्या आंसर उनमें से हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। तो ये मैथ की वाले क्वेश्चन थे। बाकी सबके क्वेश्चन भी डाले जा चुके हैं। पीआरटी और टीजीटी सबके आंसर की आपको चैनल पर मिल रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको अपने आंसर्स पता